वो आकाशवत हो जाती है। इसी प्रकार ये दिव्य ज्योति भगवान के साथ में मिल जाती है तो भगवान भी दिव्य ज्योतियों के रूप में प्रकट होकर के हमारे अंतःकरण में साक्षात्कार का हेतु हो जाया करता है। तो उन दिव्य ज्योतियों का अध्ययन करते करते उनके द्वारा साक्षात्कार करते हुए ज्योति के द्वारा भी भगवान के दर्शन होते हैं। ज्योति तीन प्रकार की होती है। एक आध्यात्मिक ज्योति है होती है, एक भौतिक ज्योति होती है। भौतिक ज्योति जैसे ये अग्नि की है, ये भी ज्योति रूप है। हमारे शरीर में भी जो तेज रूप ज्योति है वो भी अग्नि की ज्योति है। भगवान भी सब ज्योतियों की ज्योति वो भी अग्नि का ही रूप है। इसलिए सारे विश्व में व्याप्त होकर के सबको गतिशील बनाए रखता है। जैसे विद्युत सब जगह तारों वगैरह को इधर उधर तेजी होना सबको गतिशील बनाए रखती है। इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर जो भगवान की दिव्य ज्योति है प्रकाश के रूप में वो भी हमारे शरीर को दिव्यता बनाए रखती है, शरीरों को प्रेरणा प्रदान करती रहती है। तो उन दिव्य ज्योतियों का अध्ययन करने के लिए 10 दिन की समाधि में इसने पहले तो 3 दिन तक इन ज्योतियों का अध्ययन किया। फिर निर्विकल्प की अवस्था होकर के शांत होकर के योग साधना एक कठिन विद्या है। इस विषय पर जिज्ञासुओं के मन में अनेक प्रश्न उठते रहते हैं। महाराज जी ने समय समय पर उनका शंका समाधान किया। उनकी कुछ वीडियो क्लिपिंग हम आपको दिखा रहे हैं। आशा है आप सभी श्रद्धालुजन इसका लाभ उठाएंगे। सामान्यतः समझा जाता है कि योग साधना योगियों के काम की विद्या है। योग साधना की परम स्थिति में हम ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि योग साधना सामान्य व्यक्ति के लिए क्या महत्व रखती है, हमारे जीवन में इसका क्या उपयोग है। महाराज जी इसका बड़ा सरल उत्तर देते हैं। समाधि की उपयोगिता ये है कि शरीर और मन पर अधिकार हो जाना, शरीर पर कंट्रोल आराम से बैठी हुई है 8 दिन से। मन पर कितना कंट्रोल है आपको थोड़ी देर के अंदर ऐसे करेंगे कुछ नहीं कर रही है तो कितना बड़ा अधिकार कर सकता है। सारी जिंदगी ये मन नचाता रहता शरीर को और हमें सबको। इस पर जब हमारा अधिकार भी हो और संसार के पदार्थों पर और विज्ञान पर क्या अधिकार होगा। तो ये शरीर पर कंट्रोल और मन पर कंट्रोल करना योग सिखाता है। कई बार साधक का मन ध्यान समाधि में नहीं लगता। ध्यान समाधि में मन न लगने का क्या कारण है, महाराज जी उत्तर देते हैं। तो यह बड़ी आवश्यक है योगी के लिए। इंसान सत्य स्थिर ब्रह्मचर्य परिग्रह शौच संतोष स्वाध्याय ईश्वर परिधान ये 10 चीजें पहले होनी चाहिए। फिर ये आसन प्राणायाम और समाधि की बात आती है तो उनका तो अमल भी करते हैं। एकदम ध्यान समाधि में कैसे मन लग जाएगा, कैसे शरीर पर अधिकार हो जाएगा। जिज्ञासु पूछते हैं ध्यान समाधि का सही तरीका क्या है। इस विषय पर महाराज जी ने समझाया। ध्यान का तरीका ये है कि ज्योति के द्वारा शब्द के द्वारा या किसी को ध्यान करना चाहता है पल्स को पकड़ करके बैठ जाए और इसके साथ में मंत्र का जाप करे ओम का या प्रणव का। तो पहले मोटे रूप से मन को पल्स के ऊपर लगाना चाहिए, ये भी शब्द है। फिर हाथ की भी गति होती है, इस गति के साथ संबंध बना करके हाथ का इसकी गति को मिलते हुए करते हुए उसको ध्यान का विषय बनाना चाहिए। फिर वो भी शब्द ला करके यहाँ मस्तिष्क में उसको भी ध्यान का विषय बनाना चाहिए। इससे बुद्धि भी सूक्ष्म बनती है, मन पर भी अधिकार हो जाता है और इतनी सूक्ष्म हो जाती है बुद्धि हर एक विषय को निर्णय करने में समर्थ हो जाती है। प्रत्येक व्यक्ति की कोई भी हो, गृहस्थी हो, ब्रह्मचारी हो, कोई भी हो। तो गृहस्थी भी इस प्रकार का ध्यान करेंगे, अभ्यास करेंगे तो इनकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो जाएगी, व्यापार में बड़ी कुशलता प्राप्त हो जाएगी, हर एक विषय को निर्णय करने की योग्यता अपने आप ही हो जाएगी, किसी से समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
महाराज जी अपने सूक्ष्म रूप में हमें प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने जो अनमोल ग्रंथ हमारी भलाई के लिए लिखे हैं, उनका श्रद्धालु जन स्वाध्याय करके और योग निकेतन आश्रम से प्रशिक्षण प्राप्त करके आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं।